Welcome students. We are discussing about chapter 9 getting to know plants. Plants के बारे में हम इस chapter में पढ़ रहे थे. There are a few key points. First was classification of plants that we have already completed in previous video, जिसमें हमने classification किया था. First on the basis of presence of flowers. There are two types, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants which bear flowers and fruit at least once during their life, and non-flowering plants are those plants which do not bear any flower or fruit during their life, entire life. Clear? Then हमने second classification पढ़ा था on the basis of types of stems, branches. इसमें हमने क्लासिफाइड किया था एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, हाइट के अकॉर्डिंग भी. देन हमने क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स पढ़े थे एंड उनके लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग हमने एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स कंप्लीट किया था. एनुअल्स अगर उनका लाइफ साइकिल, लाइफ सर्किल जो है पूरा 1 ईयर का है, देन एनुअल्स. बाइनियल्स अगर 2 ईयर है उनका लाइफ साइकिल, एंड पेरेनियल्स मोर देन 2 ईयर्स. तो यहां तक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे. टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के कितने पार्ट होते हैं उनके सभी के बारे में डिटेल में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर का. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है, ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. सिस्टम को, पूरे प्लांट को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम आपको पता है जो ग्राउंड के नीचे होगा, बिलो द ग्राउंड इज रूट सिस्टम, एंड ऊपर जो होगा ग्राउंड के ऊपर दैट इज कंप्लीटली शूट सिस्टम. आगे बढ़ते हैं. द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड, वेयर एज द शूट सिस्टम इज द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. तो अभी बताया मैंने, रूट सिस्टम वो होता है जो ग्राउंड के नीचे होगा, एंड शूट सिस्टम वो होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है. अब रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स, रूट्स ही आती हैं. लेकिन शूट सिस्टम में बहुत कुछ होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेम भी होती है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ जो भी ग्राउंड के ऊपर है दैट इज इन शूट सिस्टम. द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट आर शोन इन द फिगर. डायग्राम में दिखाया गया है. सबसे पहले ये एक ग्राउंड लेवल है. इस ग्राउंड लेवल के नीचे रूट सिस्टम है. ये कंप्लीटली रूट सिस्टम है जिसमें ये पार्ट्स हैं रूट्स, और इस ग्राउंड के ऊपर जितना भी है दैट इज कंप्लीटली शूट सिस्टम. इसमें क्या क्या आ रहा है? फ्लावर आ रहा है, लीफ आ रही है, स्टेम भी इसी में आएगी. नोड होता है जिस जगह पर पत्ती जो लीफ होती है वो इस स्टेम से जुड़ी हुई होती है, जिस जगह से हम तोड़ देते हैं उसको नोड बोलते हैं, वो नोड होता है. अगर कोई फ्रूट आ रहा है वो भी शूट सिस्टम में ही है. इंटर नोड होता है एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच का जो नोड होता है दैट इज इंटर नोड. एंड बर्ड जो होता है, जो कंप्लीटली फ्लावर नहीं खिला हुआ होता है, ओनली एक बर्ड होता है, दैट इज बर्ड. तो ये है शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर है, एंड जो ग्राउंड के नीचे है दैट इज रूट सिस्टम. लेट अस स्टडी अबाउट दीज पार्ट्स इन डिटेल. डिटेल में अगर हम पढ़ें, देन फर्स्ट इज रूट्स. द रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड जनरली बिलो द ग्राउंड. जो ग्राउंड के नीचे है दैट इज रूट्स. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. जितने भी डिफरेंट प्लांट होंगे सभी की जो रूट्स होती हैं, जो रूट सिस्टम होता है वो सभी का अलग अलग होता है. बट ऑल रूट्स जनरली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. लेकिन कुछ फंक्शंस रूट्स के ऐसे होते हैं जो सभी प्लांट्स में सेम होगा. तो हम पहले उन फंक्शंस को पढ़ेंगे जो सभी में सेम होगा. तो फंक्शंस ऑफ रूट, सबसे फर्स्ट है रूट्स हेल्प इन बाइंडिंग द प्लांट टू द ग्राउंड एंड सपोर्ट द प्लांट. जो प्लांट स्ट्रेट खड़ा हुआ रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ रूट्स. तो जो रूट्स होती हैं वो उस प्लांट को और ग्राउंड को सपोर्ट करती हैं जिससे वो स्ट्रेट खड़ा रहे. इसके बाद सेकंड फंक्शन है दे अब्सॉर्ब वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं जो रूट सॉइल में से लेती है एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है. फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है. द मटेरियल एब्जॉर्ब थ्रू द रूट हेयर मूव अपवर्ड्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब किया जाता है, चाहे वो वाटर है चाहे न्यूट्रिएंट्स है, जो भी है वो क्या किया जाता है ऊपर की तरफ. नीचे की तरफ तो किसके लिए भेजेंगे? नीचे तो रूट है ही, ऊपर की तरफ भेजा जाता है जिससे सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में
ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके बाद है थर्ड, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ द प्लांट। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो भी खाना बन रहा है वो उतना ही बनता है ओनली 1 डे यूज के लिए। नहीं, जो भी खाना एक्स्ट्रा होता है, जो फूड न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा होते हैं वो रूट्स में ही स्टोर होते हैं। इसके बाद है सम प्लांट्स लाइक पोटैटो डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स ऑफ द एक्साइटिंग प्लांट्स। अब ये कह रहा है कि प्लांट्स के थ्रू नए प्लांट्स भी हो सकते हैं। जो पोटैटो का जो रूट होता है उससे नए प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। सम प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग रूट्स राइजिंग फ्रॉम द स्टेम्स दैट अटैच द प्लांट टू ट्री और वॉल। कुछ क्लाइंबिंग रूट्स भी होती हैं, अगर उन्हें अटैच कर दिया जाए तो वो प्लांट बन जाती है। यू मस्ट हैव सीन दैट डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। हमने देखा है जितने भी प्लांट्स होते हैं सबकी लीफ भी सेम नहीं होती। सिमिलरली डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स ऑल्सो। तो रूट तो हम एक्चुअली देख नहीं पाते हैं एवरी प्लांट की, लेकिन जिस तरीके से लीफ अलग अलग होती है, सिमिलरली जो रूट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। The roots of different plants can be broadly classified in 2 different categories। अब हम सभी plants की roots के बारे में यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, that's why 2 कैटेगरी अब हम पढ़ेंगे। that is first is tap root, अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में what is tap root, and second is fiber root। fiber root बोल सकते हैं या adventitious roots भी बोल सकते हैं, ये दोनों नेम fiber root के ही हैं। फर्स्ट इज टैप रूट। तो हम टैप रूट के बारे में पहले पढ़ेंगे। टैप रूट क्या है? प्लांट्स हैविंग टैप रूट सिस्टम हैव वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट रूट इन द सेंटर कॉल्ड द टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है कि एक आपको मोटी जो रूट है वो दिखेगी, साइड में छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। एग्जाम्पल है ये। अब ये टैप रूट सिस्टम बताया गया, बट ये रेडिश है, मूली जिसको बोलते हैं। तो मूली हमेशा ग्राउंड के नीचे होती है। जो हम रेडिश है, कैरेट है जो खाते हैं, ये रूट ही होती है, हम इनकी रूट ही खाते हैं। तो ये जो एक मेन रूट होगी और साइड में अदर्स रूट्स निकली रहती हैं, तो दैट इज टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट हो। देयर आर स्मॉल थ्रेड लाइक रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑन द टैप रूट। तो जो मेन रूट होती है दैट इज टैप रूट, और जो साइड में थ्रेड लाइक रूट्स निकलती हैं दे आर कॉल्ड लैटेरल रूट्स। द टैप रूट इज जनरली थिक, जो मेन रूट होगी बीच वाली वो मोटी होगी, एंड ग्रोज डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ होती जाती है। हैव यू एवर सीन अ रेडिश और अ कैरेट फ्रॉम वेरी क्लोज? अगर आपने बहुत गौर से किसी भी रेडिश या कैरेट को देखा होगा, इफ यस यू मस्ट हैव सीन स्मॉल थ्रेड्स लाइक थिंग्स ऑन इट। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती है, चाहे कैरेट पर हो चाहे रेडिश पर हो। दैट मीन कि वो टैप रूट है। द रेडिश एंड कैरेट आर द टैप रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स विद वेरियस लेटरल रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम देम। जो छोटे छोटे हेयर निकले हुए होते हैं दे आर लेटरल रूट्स। सम अदर प्लांट्स हैविंग टैप रूट, और भी एग्जाम्पल है बीट रूट, चुकंदर जो होती है वो भी टैप रूट है। टर्निप, शलगम एंड डेंडेलियन। डेंडेलियन आता है, आप नहीं जानते होंगे इसलिए, तो आप रेडिश, कैरेट 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दैट इज टैप रूट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज फाइबर रूट। प्लांट्स हैविंग एडवेंशियस और फाइबर्स रूट सिस्टम, दोनों नेम है, एडवेंशियस रूट भी एंड फाइबर रूट भी। हैव मैनी ब्रांच रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टेम। यहाँ पर कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, यहाँ पर सारी होती है वो एक जैसी होती है, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, और फाइबर की तरह होती है, कोई भी एक मेन नहीं होगी, एक जाल सा होता है, सब सेम रहता है। सच रूट्स डू नॉट एक्सटेंड डीप इनटू द सॉइल। अब दोनों में एक क्वालिटी ये भी है कि जो टैप रूट होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, और ये नीचे की तरफ नहीं, ये साइड में बढ़ती है, ये बहुत घनी होती है, नीचे की तरफ इतना एक्सटेंड नहीं करती है ये। दे ओनली स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिलो एंड अराउंड द प्लांट। सम कॉमन प्लांट्स हैविंग फाइबर्स रूट आर ग्रास, कोकोनट, अनियन एक्सेट्रा। कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसने, ग्रास है, कोकोनट है, अनियन है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आपको मेन इतना याद रखना है, सबसे पहले रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम है, एंड अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम। एंड रूट भी 2 टाइप्स हैं, टैप रूट, फाइबर रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है दैट इज टैप रूट, एंड साइड वाली जो रूट्स होती हैं दे आर लेटरल रूट्स। फाइबर में सब सेम ही होता है।
नाउ एन एक्टिविटी इज देयर। एक्टिविटी 9.2 ऑब्जेक्टिव है टू शो दैट रूट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रूट्स हम पढ़ रहे हैं तो रूट्स इतनी जरूरी क्यों हैं, ग्रोथ रूट से ही कैसे होगी, क्यों नेसेसरी है, इस एक्टिविटी में हम ये पता करेंगे। प्रोसीड्यूर क्या है, पुल आउट 2 स्मॉल वीड्स ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द गार्डन। गार्डन से आपको 2 जो स्मॉल वीड्स हैं सेम साइज के वो निकाल के लाने हैं कहीं से भी। कट ऑफ द रूट्स ऑफ वन ऑफ द वीड्स एंड लेट द रूट ऑफ अदर वीड इंटैक्ट। आपको एक पेड़ की जो रूट है वो काट देनी है और एक पेड़ की जो रूट है वो नहीं काटनी है। प्लांट बोथ द वीड्स इन द सॉइल इन डिफरेंट पोर्ट्स एंड वाटर देम रेगुलरली एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए वीक। आइए जैसे ये दोनों प्लांट हैं, इसमें इस प्लांट की रूट आपने नहीं काटी है और इसकी आपको रूट काट देनी है। ये रूट नहीं काटेंगे और आपको भी इसको एक पॉट में लगाना है और बिना रूट वाला है उसको भी एक पॉट में लगाना है और एक वीक आप इनको लगे रहने देना, देन आप ऑब्जर्व करना क्या हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि द वीड विच हैज रूट शोज हेल्दी ग्रोथ। जिसके पास रूट है उसकी ग्रोथ हेल्दी होगी, while द वीड विदाउट रूट्स ड्रॉप्स एंड डाइज आउट। और वो जो जिसके पास रूट हमने काटी है, जिसके पास रूट नहीं है, वो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। This shows that roots absorb water which is essential for the growth and survival of the plant. That means root बहुत जरूरी है एक प्लांट के लिए क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से और जो उसकी ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें शो करना था कि रूट्स नेसेसरी होती हैं ग्रोथ के लिए। Now another activity 9.3 to show that roots hold the plant firmly in the soil. इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि एक जो रूट होती है वो पूरे प्लांट को सीधा खड़ा रखती है सॉइल में। प्रोसीड्यूर क्या है, टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम एंड पुट देम इन द सॉइल। कुछ आपको सीड्स लेने हैं किसी भी दाल के, आप उनको सॉइल में डाल दीजिए एंड स्प्रिंकल ए लिटिल वाटर एवरीडे, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। आफ्टर ए वीक व्हेन सीड्स हैड जर्मिनेटेड पुल आउट ए सीडलिंग। यू डू not have to apply force to pull the seedling. Let the other seedlings grow a little longer for 1 more week and now try to pull out. You need to have force to pull the plant out. Why is it so? ये कह रहा है कि आप पहले कोई भी सीड डालेंगे देन आप उनको इजीली निकाल सकते थे, लेकिन आफ्टर ए वीक जब वो अपना स्टैंड ले लेगा, जब वो थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, खड़ा होने लगेगा, प्लांट थोड़ा सा निकलने लगेगा, तब अगर आप उसे निकालेंगे तो भी वो थोड़ा इजीली से निकल सकता है। बट अगर आप उसको कुछ और वीक रहने देंगे तब आपको उसको पेड़ को या जो भी छोटा पेड़ हुआ है या फिर जो भी रूट बना है उसके नीचे, उन रूट्स को निकालने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि वहां पर उन्होंने अपना एक एरिया है वो कवर किया है। ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस क्या होगा, यू विल सी दैट द रूट्स क्लाइंग टू द सॉइल में एकदम मिल जाती है एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुल देम आउट, तब उनको डिफिकल्ट हो जाता है खींचना। इट शोज दैट द रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है वो रूट है वो आपस में एक दूसरे को फर्मली पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उनको निकालना इजी नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का मॉडिफिकेशन भी होता है, किस तरीके से होगा, किस किस और काम में यूज में आ सकती हैं रूट्स, वो हम इस चैप्टर में अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। समटाइम्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन सच एज स्टोरिंग फूड एंड रिप्रोडक्शन। रूट्स दो वर्क में दो काम अदर और भी करती हैं। एक तो स्टोरिंग फूड, जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है, जो भी हमने फंक्शन ऑफ रूट्स में भी पढ़ा है, स्टोर करती हैं फूड को, एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करती हैं। For storage of food, the food prepared by the leaves is stored in the roots of some plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जहां पर खाना स्टोर होता है रूट्स में, और जो खाना स्टोर होता है उसी को हम खाते हैं। दैट इज कैरेट है, वो भी रूट का एग्जाम्पल है। रेडिश भी, बीटरूट, जो भी चीजें जमीन के अंदर होती हैं वो सब रूट के एग्जाम्पल है। बीटरूट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, टर्निप, शलगम, स्टोर फूड, ये सब फूड स्टोर करते हैं। दैट्स वाई दे आर स्वेलन, थोड़े मोटे होते हैं, एंड फ्लैशी एंड आर ईटन बाय अस, और हमारे खाने के लायक होते हैं। इसके बाद जो सेकंड वर्क है दैट इज फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए भी रूट्स चाहिए होती हैं, रूट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट के लिए। तो फॉर सपोर्ट सम रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट
द सपोर्टिंग रूट्स आर 2 टाइप्स। यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप की हैं, एक प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स। क्या होता है वो पहले हम पढ़ते हैं। सम ट्रीज हैव रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एंड रीच टू द ग्राउंड। दे फिक्स देमसेल्व्स इन द सॉइल टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द ब्रांच एज द ह्यूज ट्री। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा हो और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं ऑलवेज, और वो नीचे की तरफ जैसे बिल्कुल ग्राउंड को टच कर लेती हैं तो वो ग्राउंड के अंदर ही चली जाती है। जब वो ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं ब्रांचेस तो वहां वो रूट बन जाती हैं, जो चीज ग्राउंड के नीचे चली जाएगी, और जो वहां रूट बनती हैं वो सपोर्ट देती हैं उस पेड़ को, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका होता है जब तक। दैट्स वाई तो दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, ये पेड़ मे भी नहीं भी देखा हो कईयों ने, और कई बच्चों ने देखा भी हो सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल है फॉर द बनियान ट्री। बनियान ट्री बरगद के पेड़ को ही बोलते हैं। इन बैम्बू बांस का पेड़, मेज मक्का होती है, एंड शुगर केन गन्ना होता है। फाइबर्स रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्टिल्ट रूट होती हैं। स्टिल्ट रूट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। Some plants such as mangrove trees grow in damp swampy areas have breathing roots. Breathing roots क्या होता है? Breathing roots होती हैं जो roots बाहरी होती हैं पेड़ के, that's why इन्हें breathing roots बोला जाता है। The plants of betel, black pepper and money plant, इनकी roots होती हैं वो climbing roots होती हैं। तो हम सभी को पता है कि मनी प्लांट किस तरीके से होता है, मनी प्लांट सभी ने देखा होगा। These roots arise from the nodes and help the plant to stick and climb up the wall, rock or other trees. एक दूसरी जगह पर चढ़ने के लिए ये जो रूट है ये हेल्प करती हैं। मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये है बरगद का पेड़, दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट्स। इसके बाद आता है स्टिल्ट रूट पर। ये स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है जिसमें रूट आपको पेड़ के ऊपर दिखेंगी, लेकिन ये चारों तरफ से सेम रूट्स हैं, दैट वाई ये सपोर्ट दे रही हैं पेड़ को। इसके बाद आते हैं इस पर पैरास्टिक रूट्स हैं, ये जो बिल्कुल घना जंगल जैसा होता है, ऐसी होती हैं। हमारे यहाँ नहीं होती नॉर्मली ये सब। ब्रीथिंग रूट्स हैं जो ये बिल्कुल ही बाहर निकली हुई हैं, ये रूट्स ब्रीथ करने के लिए। और क्लाइंबिंग रूट्स ये मनी प्लांट का एग्जाम्पल है। तो मनी प्लांट तो नॉर्मली हमारे भी सभी के घर में होती है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो अभी पैरास्टिक रूट्स अभी हमने पढ़ी है। सम प्लांट्स लाइक डॉडर प्लांट बोलते हैं, ग्रोज ऑन अनदर प्लांट। ये डॉडर प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करता है। द रूट ऑफ सच प्लांट अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट कौन सा होता है? जिसके ऊपर ये पड़ा है, दैट इज होस्ट प्लांट। और उसी से ही ये वाटर एब्जॉर्व करता है, उसी से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है और खुद ग्रोथ करता है। दैट इज वाई दीज रूट्स आर कॉल्ड पैरास्टिक रूट्स और सकिंग रूट। सकिंग सक कर लेते हैं, किसी दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, किसी दूसरे प्लांट के वाटर को सक कर लेते हैं, दैट्स वाई सकिंग रूट्स बोलते हैं इन्हें। और दूसरे प्लांट को डेड कर देते हैं और खुद ग्रोथ करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो डॉडर प्लांट एक एग्जाम्पल है इसका। नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन आपको ओनली पढ़ना है। प्रॉप रूट्स जिसमें ब्रांचेज ही जमीन के नीचे चली जाती हैं फॉर द सपोर्ट। स्टिल्ट रूट जो ऊपर से चारों तरफ से सपोर्ट देती हैं। पैरास्टिक रूट्स अभी हमने पढ़ा है जो अनदर प्लांट के ऊपर ग्रोथ करती हैं। जो दूसरा प्लांट होता है उसे होस्ट ट्री बोलते हैं। तो जो होस्ट होता है उसी से ही ये वाटर न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, दैट इज सकिंग प्लांट्स। एंड ब्रीथिंग रूट्स जिसमें मतलब कीचड़ वाले एरिया में आपको ज्यादा जहां पानी रहता है वहां आपको ये ब्रीथिंग रूट्स वाले पेड़ मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा पानी होगा नीचे तो भी एब्जॉर्ब करना या फिर ये जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है प्लांट वो नहीं कर पाता है। दैट्स वाई इसे ब्रीथिंग के लिए बाहर निकालनी पड़ती है रूट्स, दैट इज ब्रीथिंग रूट्स। एंड क्लाइंबिंग रूट्स हम पढ़ चुके हैं। मनी प्लांट जो होता है क्लाइंबिंग रूट का एक एग्जाम्पल है, जिसमें ये रूट्स हेल्प करती हैं इसे किसी भी वॉल पर, किसी भी रॉक पर, या फिर अगर हम किसी और पेड़ पर भी चढ़ा रहे हैं तो वो पेड़ उस पर चढ़ सके, दैट्स वाई। तो यहाँ हमने टॉपिक रूट्स कंप्लीट किया है, जिसमें हमने रूट्स के फंक्शन पढ़े हैं, रूट्स के जितने भी टाइप्स होते हैं सब पढ़े हैं, क्या वर्क है, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, कंप्लीट किया है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दैट इज स्टेम। उसमें हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के फंक्शन पढ़ेंगे। सिमिलरली जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ स्टेम, कितने कितने टाइप्स की स्टेम्स होती हैं।
Now we will start topic stem. We have already completed the topic root, जिसमें हमने types of roots पढ़ा है, functions of roots with the modification of roots. Today we will discuss about stem. स्टेम क्या होता है? सबसे पहले हमने रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम दो सिस्टम पढ़े हैं, जिसमें हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था. बिलो द ग्राउंड इज रूट सिस्टम एंड अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम. तो शूट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टेम इज द फर्स्ट पॉइंट. स्टेम इज द लॉन्ग सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी. जो मेन है, जिसके बिना प्लांट हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज स्टेम. लॉन्ग हो सकता है एंड सेंट्रल बीच में होता है. All other parts of shoot system like the leaves, flowers, birds and fruits arise from the stem. Stem से ही निकलते हैं. लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे बर्ड हो, चाहे फ्रूट हो. In early stage of development, stem remains soft and green. Starting में जब पेड़ बनता है, वहां पर stem बहुत soft होती है, green होती है. It remains so in herbs. In shrubs it becomes woody later on. Herbs में तो ये always stem soft and greeny ही रहती है. Herbs के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, जैसे पुदीना है, धनिया है, कोरिएंडर है. उसका जब स्टेम देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट होता है. लेकिन श्रब्स में स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है एंड बाद में वुडी लकड़ी जैसा होने लग जाता है. और ट्रीज में द स्टेम बिकम्स वेरी थिक, बहुत मोटा होता है, हार्ड होता है, एंड वुडी नोन एज ट्रंक. तो जो बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है, जो मोटी होती है, उसे ट्रंक भी बोलते हैं. विच इज कवर्ड विथ बार्क गिविंग प्रोटेक्शन टू द ट्री. ट्री को प्रोटेक्शन देता है ये. इसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ पर. द स्टेम ऑफ अ प्लांट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. पिछले चैप्टर में भी मैं आपको डायग्राम में बता चुकी हूँ व्हाट इज नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एंड स्टेम. एक पॉइंट होता है जहां पर लीफ स्टेम से जुड़ी हुई रहती है, दैट इज नोड. एंड टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. बीच में जो दो नोड होते हैं, उनका जो बीच का गैप होता है, दैट इज इंटरनोड. द स्टेम हैज अ टर्मिनल बर्ड एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच. जहां से भी एक ब्रांच निकलती है, वहां एक छोटा सा बर्ड होता है, और वहीं से ही दीज एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू ब्रांच और फ्लावर्स. वहीं से ही ब्रांच हो सकती है या फिर कोई भी फ्लावर है जो एक बर्ड से ही निकलता है. तो ये हमने स्टेम के बारे में डिटेल. इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द स्टेम. सारे प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, सबकी रूट अलग अलग हो सकती हैं, सबके स्टेम सभी प्लांट्स की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जो मोस्टली सभी में होते हैं. तो यहाँ हम कॉमन चीजें ही पढ़ रहे हैं. तो फंक्शन ऑफ द स्टेम स्टार्ट करते हैं. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक स्टेम परफॉर्म करती है, वो हम इसमें देखेंगे. फर्स्ट इज दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट. जो फंक्शन है फर्स्ट स्टेम का, कि वो प्लांट को सपोर्ट देती है. एंड अ प्लेस फॉर फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स टू ग्रो. और एक जगह देती है जहां से फ्लावर्स निकल सके, जहां से लीफ निकल सके, जहां से फ्रूट्स ग्रो हो सके. सेकेंड इज दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. वैसे हमने रूट में भी पढ़ा है, जो मोस्टली एक्स्ट्रा फूड और न्यूट्रिएंट होता है वो रूट में स्टोर होता है, लेकिन जो प्लांट के लिए उस डे के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो स्टेम में ही स्टोर होता है. They also help in transport of water and nutrient from one part of the plant to another. अब स्टेम बीच में होती है लीव्स और रूट के, तो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, तो रूट से लेके स्टेम बाकी लीफ, ब्रांच जो भी है अदर पार्ट्स उस पर ट्रांसपोर्ट करती है. एंड इसके बाद लास्ट पॉइंट इज इन सम प्लांट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एक्साइटिंग प्लांट. कुछ प्लांट से स्टेम से नया प्लांट भी हो जाता है. जैसे रोज का आपने देखा होगा, रोज की अगर हम एक ब्रांच या स्टेम कुछ भी अगर लगाते हैं तो उससे एक नया प्लांट हो सकता है. इसके बाद एक एक्टिविटी है ऑब्जेक्टिव टू स्टडी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम. स्टेम किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट करती है. तो प्रोसीड्यूर करना क्या है आपको, टेक हाफ ए बोतल ऑफ वाटर, हाफ बोतल पानी लेना है, एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू इट. और आपको रेड इंक डालना है उसमें. नाउ जेंटली पुल आउट ए पेटूनिया प्लांट फ्रॉम द सॉइल. पेटूनिया प्लांट जो होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं. कट ऑफ इट्स रूट्स एंड पुट द प्लांट इनटू द बॉटल ऑफ रेड वाटर. जो हमने रेड इंक डाली है उसमें आप उस प्लांट को डालेंगे, व्हाइट फ्लावर जो है. तो ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि लुक एट द फ्लावर्स आफ्टर हाफ एन आवर, यू विल सी दैट द कलर ऑफ द फ्लावर्स हैज टर्न्ड रेड.
कलर रेड हो जाएगा फ्लावर्स का। दिस शो दैट द स्टेम कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो स्टेम है वो वाटर एब्जॉर्व करती है और अदर पार्ट्स तक भेजती है। क्योंकि हमने उस पानी में रेड इंक डाला था, दैट्स वाई वो जो इंक है वो ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लावर्स तक आएगा और फ्लावर्स का व्हाइट जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप रेड इंक डालते हैं। अगर आप ब्लू इंक डालेंगे तो जो फ्लावर्स का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्टेम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट हमने पहले पढ़ा है। स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है, वहां भी हमने पढ़ा है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें खाना स्टोर होता है। सिमिलरली कुछ स्टेम भी ऐसी होती हैं जिनमें खाना स्टोर होता है। अब जैसे पोटैटो है, जिंजर है और अनियन है, ये स्टेम होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप लोगों को पता होगा पोटैटो, अनियन ये भी ग्राउंड के नीचे ही होते हैं, जमीन में ही होते हैं, तो ये रूट नहीं होते हैं, ये स्टेम होता है। वो आपने अब तक जितना पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि स्टेम जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर होती है। ये बिल्कुल गलत है। रूट जमीन के नीचे होती है, आई नो, लेकिन जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के ऊपर भी होती है और ग्राउंड के नीचे भी होती है। जो नीचे होती है उसे अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर और अनियन। अब आप पता कैसे करेंगे कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है, कौन सी रूट है, क्योंकि ये सारी चीजें जमीन के नीचे हो रही हैं। तो आपको मेनली ये देखना है कि अगर कोई भी फ्रूट है, अगर उसके सरफेस पर, जो जमीन के अंदर हो रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं, अगर उनकी सरफेस पर छोटे छोटे बाल हैं दैट मीन वो रूट है। और अगर उनकी सरफेस पर छोटे छोटे हेयर्स नहीं है दैट मीन वो अंडरग्राउंड स्टेम है। उनकी रूट अलग से होती है। अंडरग्राउंड जो स्टेम हम पढ़ रहे हैं ना, पोटैटो, जिंजर, अनियन, इनकी जो रूट्स होती है वो अलग से होती है। ये स्टेम का एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे जब आप पोटैटो को बहुत गौर से देखेंगे वहां पर आपको कोई भी हेयर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम स्वीट पोटैटो, शकरकंदी की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप शकरकंदी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको कुछ हेयर्स दिखेंगे। जिंजर होती है, अनियन होती है, इस पर आपको कोई हेयर नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, इन सब की बात करेंगे तो इनकी आपके सरफेस पर छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। तो अगर आपको हेयर्स दिखें दैट मीन वो रूट का एग्जाम्पल है। और अगर हेयर नहीं होते हैं दैट मीन और जमीन के नीचे हो रहे हैं तो वो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं वहां भी फूड स्टोरेज होता है। द स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। फर्स्ट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के लिए स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। फूड स्टोर करने के लिए कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं उन्हें मॉडिफाइड किया गया है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। जो पोटैटो, जिंजर और अनियन ये तीनों हैं अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है। विच आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, जिसमें खाना स्टोर किया जाता है। एंड ओनली लीव्स एंड फ्लावरिंग स्टेम्स आर सीन अबव द ग्राउंड। इनमें जो ऊपर दिखता है वो आपको सिर्फ लीफ और ऊपर वाला जो स्टेम होगा वो इनके ग्राउंड के ऊपर दिखेगा आपको। The underground stem stores excess food which helps the plant survive. प्लांट सर्वाइवल के लिए अगर मान लीजिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो खाना जो है वो ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। इन पोटैटोज मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड ट्यूबर। पोटैटोज को तो बोलते हैं ट्यूबर एंड हैज अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड आईज। आईज ऑफ द पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो की सरफेस पर व्हाइट व्हाइट जो बर्ड्स होते हैं वो निकलते हैं, उन्हें आईज बोलते हैं, आईज ऑफ द पोटैटो। ईच बर्ड कैन ग्रो इनटू ए एरियल शूट। ईच बर्ड, हर एक जितने भी बर्ड उसमें निकलेंगे, जितनी भी उसकी आईज होंगी, उससे सबसे एक नया पेड़ बन सकता है। सिमिलरली इन जिंजर द अंडरग्राउंड स्टेम है, जिंजर भी स्वेल्स अप इन इरेगुलर फॉर्म। इरेगुलर फॉर्म होती है, कोई भी जिंजर किसी भी तरीके से हो सकती है, आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, कोई शेप नहीं है डिफाइन। इज कॉल्ड राइजोम। जिंजर को राइजोम भी बोलते हैं। इट हैज नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स एंड स्केली लीव्स। उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली होती हैं। वो छोड़िए, आप बस नेम याद रख सकते हैं कि जो पोटैटो है उसके सरफेस पर जो व्हाइट व्हाइट बर्ड्स निकलते हैं उन्हें आईज ऑफ द पोटैटो बोलते हैं, और जिंजर को राइजोम बोलते हैं और पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं। ये अदर नेम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉर प्रोटेक्शन। किस किस काम आते हैं स्टेम? फर्स्ट हमने स्टोरेज फूड पढ़ा है, फूड स्टोरेज के। सेकेंड इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के काम में आते हैं सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कुछ स्टेम जो ऐसी होती हैं वो प्रोटेक्शन के काम भी आती हैं। इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल है लेमन है, रोज है एंड वोगेनविलिया है।
Birds present on the stem are modified into hard, pointed and sharp structures. इनकी जो स्टेम है उस पर कॉल्ड स्पाइन्स, छोटे छोटे कांटे लाइक निकलते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे नींबू के आसपास आपने कभी भी नींबू का पेड़ देखा होगा, नींबू का हो चाहे करौंजे का हो, उनमें रोज का भी, रोज के आसपास भी आपने देखा होगा छोटे छोटे कांटे लाइक निकलते हैं जो इनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। These thorns give them protection from grazing animals. Animals नहीं खाएं उस वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉर गिविंग सपोर्ट, सपोर्ट देने के भी काम आती है स्टेम। प्लांट्स लाइक गॉड, घिया, ग्रेप वाइन एंड पैशन फ्लावर हैव वीक स्टेम्स। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। दे हैव थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम नोन एज टेंड्रिल्स। इनके ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये जो निकल रहे हैं ना, ये दैट इज टेंड्रिल्स। ये बहुत सॉफ्ट होती है और कहने को एग्जाम्पल स्टेम का है। दीज टेंड्रिल्स ऑन टचिंग रफ सरफेस कॉइल अराउंड इट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। और ये इसी तरीके से चढ़ती है, कोई भी जो बेल है, घिया की हो, तोरू की हो, किसी भी चीज की जो बेल होती है वो चढ़ती है एक दूसरे पे। आपने देखा हो नहीं देखा हो आई डोंट नो, लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं, चाहे अपनी जो मॉम वगैरह है, मम्मी, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। तो ये जो होती है इनकी स्टेम बहुत पतली होती है, दैट्स वाई इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है चढ़ने के लिए। किसी भी दीवार पर आप चढ़ा सकते हैं, किसी अदर पेड़ पर आप चढ़ा सकते हैं, तो सपोर्ट चाहिए होता है। एंड लास्ट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो खुद भी खाना बनाते हैं। अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा है कि जो लीफ होती हैं वो खाना बनाती हैं, लेकिन कई जगह, अब जैसे जहां हम रह रहे हैं राजस्थान, डेजर्ट में सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू मेक फूड। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। जो कैक्टस होता है उसमें लीफ नहीं होती हैं, ये जो होता है ये उसका स्टेम ही होता है, और स्टेम ही ग्रीन कलर का होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो स्टेम ही खाना बनाता है। एंड देयर लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइन्स। कांटे होते हैं, इसमें लीव्स नहीं होते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जिससे वाटर कम लॉस हो। द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट्स की जो स्टेम होती है वही ग्रीन होती है, फ्लैशी होती है, और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। और ग्रीन जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो हमने मेनली लीफ में पढ़ा है, वो कैक्टस में स्टेम में होता है, और वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम में आता है खाना बनाने के। एंड स्टोर इट इन स्टेम फॉर द प्लांट, और उसी में ही ये स्टोर होता है। तो ये डायग्राम है स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड। तो यहाँ स्टेम खाना बनाने के भी काम में आ रही है। एक एक्स्ट्रा माइल है, द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन ए ट्री ट्रंक टेल्स यू हाउ ओल्ड ए ट्री इज। ट्रंक अभी हमने पढ़ा है, जब हम स्टेम पढ़ रहे हैं, तो एक जो पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होगा, उसमें जो उसकी स्टेम होती है उसमें तो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। तो जो नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स बन रही हैं, वही डिटरमाइन करता है कि ये पेड़ कितना पुराना है। जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी, दैट मीन वो ट्री है, जो वो पेड़ है, वो उतना ही ओल्ड है। तो यहाँ हमने टॉपिक कंप्लीट किया है स्टेम। नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द टॉपिक लीफ, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ लीफ एंड टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे।